साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि बीएसएससी का जो भी मुद्दा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद कंटिन्यू डेट पर डेट हियरिंग पे हियरिंग हो रही है। अब करे तो क्या करे इंसान। और जो नेक्स्ट डेट है वो 2 मार्च को दिया गया। साथियों, यह हर एक बार आयोग की तरफ से जो उनका एडवोकेट होता है वो टाइमली प्रेजेंट नहीं हो पाता है, और जो कैंडिडेट की तरफ से जो हमारी मैम है, जो हमारे एडवोकेट है, वो कंटिन्यू इसी आस में होते हैं कि हमसे उनकी वार्ता होगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो माननीय न्यायालय भी हमारी तरफ क्यों नहीं देखती। और अगर एडवोकेट मजबूत स्थिति में होता है तो डेट पर डेट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि कोई भी केस इतने दिनों तक डिले चलती है, और कोई भी केस को अगर निपटाना हो तो सब कुछ एडवोकेट के हाथ में होता है। वो चाहे तो पल में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, वो ना चाहे तो वर्षों तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं एक एडवोकेट की फॉल्ट की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। भले ही आयोग का जो भी एडवोकेट है वो टाइमली प्रेजेंट नहीं हो पाता है, वो टाइम टू टाइम डेट मांग लिया जाता है, तो एक गार्जियन के नाते जो माननीय न्यायालय है वो डेट जरूर उन्हें दे देता है, लेकिन यह गलत है, यह अन्याय है। इतने दिनों तक कंटिन्यू 8 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब इसमें डेट लेने की ज़रूरत नहीं थी, बावजूद डेट ले रहा है। आप कितना भी आयोग को, कमीशन को इतनी बुरी तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार का हाथ है, और गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि ये वैकेंसी पूरी हो। गवर्नमेंट के आंखों पे ये पट्टी नहीं बंधी हुई है, और वह नहीं बह रहा है। वह भली भांति समझ रहा है कि 2014 का जो वैकेंसी है 2022 में अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, बावजूद वो कुछ नहीं बोल रही, प्लस मीडिया पे भी कुछ नहीं बोल रही है। तो यह कहीं ना कहीं जो सुशासन बाबू है उनकी विफलता का सबूत है, और इसका भविष्य भी गवाह बनेगा, क्योंकि युवा से ही बिहार है, और बिहार से नीतीश जी हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे भली भांति। तो यह कहीं ना कहीं बहुत ही अन्याय हो रहा है। डेट नहीं बढ़ना चाहिए था, डेट बढ़ रहा है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। सब कुछ एडवोकेट के हाथ में है। जो इंटरवेनर पर्सन्स है उनके हाथों में, वो इतने गंदे तरीके से माननीय न्यायालय का रुख अख्तियार किए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। और आप कहेंगे कि 100 जो पेड़ होते हैं ना, उसका प्लांटेशन होता है, उसमें 99 वृक्ष दूषित होते हैं और एक वृक्ष शुद्ध होते हैं। अब बताइए कि जो इंटरवेनर वाले लोग हैं वो 99 वाले में है या फिर 1 वाले में है। आप सोचिए,